एक कहानी एक ऐसे आदमी पे आधारित है जो अपना जरूरत पूरा करने के लिए एक धंधे वाली औरत को खरीद लेता है। अब आगे क्या क्या होता है हम इस वीडियो में जाने। तो हेलो फ्रेंड, आज मैं हाउ मच डू यू लव मी नाम के रोमांटिक मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए फिर मूवी शुरू करते हैं। और मूवी स्टार्ट होती है फ्रांस में रहने वाली फ्रैंक से, जिसके पास कोई रहने के लिए परिवार नहीं होता, जो उससे प्यार करे। फ्रैंक साधारण सा दिखने वाला एक बहुत ही साधारण आदमी था, जो कि एक छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करता था। फिर अचानक फ्रैंक को एक बहुत बड़ी लॉटरी लगता है और वो अब रातों रात अमीर हो जाता है। पर उसका गम और खुशी बांटने के लिए उसके पास कोई भी नहीं होता। फिर वो वहां से जाता है और एक बार में जाकर बैठी लड़की जिसका नाम डैनी था उसको वो देखने लगता है। उसे काफी समय तक घूरने के बाद में वो बार के अंदर जाता है। फिर वो डैनी के पास जाकर और डैनी से पूछता है कि तुम्हारा प्राइस क्या है और तुम एक दिन में कितना कमा लेते हो। ये बात सुनकर वो मुस्कुराती है और इसके बाद वो बताता है कि मैं तुम्हारे पास कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरी लाइफ के लिए रहना चाहता हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें पूरे 1 लाख यूरो दूंगा। धंधे वाले के लिए ये एक बहुत बड़ी रकम है। ये सुनकर डैनी मान जाती है और उसके साथ जाने से पहले डैनी अपनी सारी शर्तें उसको बताती है। और वो शर्तें ये है कि मुझे एडवांस देना होगा और तुम मेरे साथ कभी मारपीट नहीं कर सको। और आखिरी शर्त ये है उसका कि उसे पूरी इज्जत के साथ रखा जाए। फिर फ्रैंक उसकी तीनों शर्त मान लेता है और उसे अपने घर लेके आता है। फिर फ्रैंक सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बेहोश हो जाता है। इससे डैनी काफी घबरा जाती है और फिर वो डॉक्टर को बुलाती है। तभी पता चलता है कि फ्रैंक दिल का मरीज था, उसके जिंदगी में कोई नहीं था। और अचानक से डैनी के आ जाने से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसीलिए उसे ऐसा हुआ था क्योंकि उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। डैनी को फ्रैंक के घर में अपनापन महसूस होता है, पर वो साथ ही साथ फ्रैंक का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है क्योंकि वो जानती है कि अगर फ्रैंक को कुछ भी हो गया तो उसे उसका पैसा नहीं मिलेगा। अगले दिन सुबह डैनी फ्रैंक को तैयार कर रही थी। वो अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी डैनी उससे पूछती है कि तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, फिर तुम ऑफिस क्यों जा रहे हो। ये बातें सुनकर फ्रैंक उसे प्यार से समझाता है और फिर ऑफिस जाने लगता है। लेकिन तभी सीढ़ियों पर उसे फिर से वही दौरा पड़ता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर वो वापिस घर में आकर अपने डॉक्टर दोस्त को फोन करके घर पे बुलाता है। जब डॉक्टर घर पे आता है तो वो डैनी को देखकर बहुत ही ज्यादा घबराता है क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी उसके घर में लड़की नहीं देखी थी। फिर डॉक्टर फ्रैंक को चेक करके और उसे कम प्यार करने को सलाह देता है। डॉक्टर का नाम जॉन था। फ्रैंक को चेक करने के बाद फिर डैनी के पास जाकर और वो डॉक्टर कहता है कि क्या तुम धंधे वाली हो। डैनी के हाँ कहने पर वो उसे फ्रैंक से दूर रहने को कहता है। फिर डैनी ने उसे कहा कि वो उसे प्यार देना चाहती है, वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। जाते जाते जॉन फ्रैंक को सलाह देता है कि वो अपने पैसे ऐसे धंधे वाले के ऊपर ना उड़ाए, पर फ्रैंक उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फ्रैंक डैनी के साथ बहुत घूमने फिरने लगा था। दरअसल फ्रैंक को ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जल्द ही मरने वाला है, इसलिए वो डैनी के साथ मजे कर रहा था। वो दोनों बहुत ही खुश रहने लगे थे और डैनी भी फ्रैंक का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। इसलिए फ्रैंक की हालात में बहुत ज्यादा पहले से सुधार आ चुका था और मैं ही उसका इलाज कर रहा हूँ। फिर कुछ दिन बाद फ्रैंक जॉन को कॉल करके अपने घर बुलाता है क्योंकि डैनी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। जब जॉन डैनी को देखने के लिए उसके पास जाता है तब डैनी उससे इंटीमेट होने की कोशिश करती है और अपने पूरे कपड़े उतार देती है। फिर जॉन डैनी को बिना कपड़े को देख के और उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हार्ट अटैक हो जाता है और उसका वहीं पे मौत हो जाता है। अगले दिन फ्रैंक जब जॉन की शोक सभा में जाता है तभी उसे पता चलता है कि जिस लड़की से जॉन प्यार करता था उसकी तो 5 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। सिर्फ जॉन उसे अपने ख्यालों में ही जिंदा रखा हुआ था। ये सच जानकर फ्रैंक को बहुत बुरा लगता है। फ्रैंक और डैनी अब ये दोनों बहुत अच्छे से रहने लगे थे, जैसे कि वो दोनों पति पत्नी हो। फ्रैंक की भी सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। तभी अचानक से ऑफिस के सारे लोग फ्रैंक को देखने लगते हैं क्योंकि वो अब ऑफिस में बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगा था और मन ही मन मुस्कुराता रहता था। जल्द ही वो लोगों को पता चल जाता है कि फ्रैंक की लाइफ में कोई लड़की आ चुकी है और वो सभी लोग कहते हैं फ्रैंक को कि हम तुम्हारी फ्रेंड से मिलना चाहते हैं। फिर बार बार कहने पर जब फ्रैंक
उन लोगों को घर पे लेके आता है तब डैनी वहाँ कहीं भी नहीं थी और न ही उसका कोई सामान था। ये देखकर वो अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होता है और डैनी के इस तरह जाने की वजह से बिना बताए वो बहुत उदास हो रहा था। फिर वो रात को उसी बार में जाता है जहाँ पे डैनी पहले काम करती थी। यहाँ आकर वो एक औरत से मिलता है और बातों बातों में ही अपनी लॉटरी के बारे में बोल देता है। उसका ये बात सुनते ही एक बहुत सुंदर ही लड़की उसके करीब आती है और वो आकर बोलती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और वो बोलती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो फ्रैंक से उसी तरह बात कर रही थी जैसे कि डैनी उससे पहले बात करती थी, लेकिन फ्रैंक उसकी तरफ ज्यादा भी ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो तो यहाँ डैनी से मिलने के लिए आया था। थोड़ी देर बाद डैनी उससे मिलती है और वो उससे माफी मांगने लगती है और उससे ये बोलती है कि तुम मुझे भूलकर उस लड़की से शादी कर लो। पर फ्रैंक कहता है कि मुझे वो नहीं, सिर्फ तुम चाहिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकती। डैनी उससे बताती है कि मेरे दिल में कोई और है और मैं तुम्हारे साथ और भी नहीं रह सकती। ये बात सुनकर फ्रैंक का तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है और ये देखकर डैनी फिर डॉक्टर को बुलाती है और उसके साथ फिर उसके घर पर आती है। फिर उसी बीच पता चलता है कि डैनी एक शादीशुदा है और उसका पति एक गैंगस्टर है और जहाँ वो काम करती है वो बार उसके पति का ही है। फिर फ्रैंक डैनी से पूछता है कि क्या तुम्हें इतने दिनों में मुझसे कभी भी प्यार नहीं हुआ? फिर डैनी कुछ देर तक चुप रहती है और फिर उसके बार बार पूछने पे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है पर जैसा तुम मुझे बनाना चाहते हो वो बहुत मुश्किल है। इसके लिए तुम्हें मेरे पति से बात करनी होगी, उसके साथ मेरा सौदा करना होगा क्योंकि वो एक लालची इंसान है। फिर फ्रैंक जाकर और डैनी के पति से बात करता है तो डैनी का पति बोलता है कि तुम लॉटरी में जीते हुए सारे पैसे डैनी के बदले मुझे देने पड़ेंगे। लॉटरी के बारे में डैनी ने ही उसके पति से बात किया हुआ था। दरअसल डैनी को वापस बुलाना उनके पति का ही एक चाल था ताकि वो फ्रैंक से सारे पैसे उसका ले सके। ये सब सच डालकर फ्रैंक डैनी को नहीं बल्कि पैसे को चूज करता है और डैनी को अपने पति के पास रहने को कहता है। फ्रैंक का फैसला सुनकर डैनी को बहुत गुस्सा आता है। उसे इस बात पर गुस्सा आता है कि उसने उसे छोड़कर पैसे को चुना और इस बात पर वो उसे गालियां देने लगती है और फिर वो अपने पति के साथ चली जाती है। मगर इन दोनों के बीच रोज झगड़े होने लगे। एक दिन डैनी का पति उसके लिए 2 ग्राहक लेके घर पे आता है ताकि डैनी के साथ वो लोग मजे कर सके, मगर डैनी मना कर देती है जिस वजह से उसका पति नाराज हो जाता है और गुस्से में उसे गालियां देकर उसको घर से निकाल देता है। अब डैनी अपना सारा सामान लेकर फ्रैंक के घर आती है। यहाँ आकर वो देखती है कि फ्रैंक अपने पड़ोसन के साथ मजे कर रहा था, मगर डैनी को ये देखकर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अच्छी तरह से जानती थी कि फ्रैंक भी उसे अगर छोड़ देता तो वो भी किसी और के साथ रहने लगती। डैनी फिर फ्रैंक को बताती है कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। फिर डैनी उसे बताती है कि मैं तुम्हारे पैसे के लिए नहीं आई हूँ बल्कि अपने पति को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने के लिए आए हूँ। ये बातें सुनकर फ्रैंक उसे माफ कर देता है और उसे अपने साथ रहने देता है। फ्रैंक पहले 2 हफ्तों से अपने काम पे भी नहीं गया था। इसके कारण उसके ऑफिस वाले उससे मिलने के लिए उसके घर पे आ जाते हैं जहाँ डैनी उन लोगों का स्वागत करती है। इसके बाद वो सभी लोग मिलकर पार्टी करते हैं और खूब मजे करते हैं। डैनी को देखकर उसके ऑफिस वाले बातें करने लगते हैं कि इसे इतनी सुंदर लड़की कहाँ से मिल गई। तभी उन्हें पता चलता है कि डैनी एक धंधे वाली है। ये बातें जानकर वो लोग कहते हैं कि एक न एक दिन डैनी फ्रैंक को छोड़कर वहाँ से चली जाएगी। उन लोगों का ये बातें सोचना कहीं न कहीं सही था क्योंकि धंधे वाली औरत कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकती। वो लोग तो सिर्फ पैसों से प्यार करते हैं, लेकिन डैनी इन सब से बहुत अलग थी। वो फ्रैंक के साथ रहते रहते पूरी तरह से बदल जाती है। वो एक नॉर्मल लड़की बनकर और फ्रैंक का ध्यान रखने लगती है। उसके प्यार और सेवा के कारण फ्रैंक के दिल की बीमारी भी ठीक हो जाती है। अभी के डेट में डैनी को देखकर ये कोई भी नहीं कह सकता है कि डैनी पहले एक धंधे वाली थी क्योंकि फ्रैंक के प्यार ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। लेकिन मूवी में ये पता नहीं चल पाया कि फ्रैंक को सच में लॉटरी लगी थी या वो झूठ बोल रहा था क्योंकि उसने कभी भी डैनी के साथ पैसों के बारे में कुछ भी बात नहीं किया था। उससे पहले वो उस बार में जाकर रोज रात को डैनी को बाहर से देखा करता था। शायद डैनी को पाने के लिए उसने लॉटरी का झूठ बहाना बनाया था, लेकिन फिर भी आखिरकार फ्रैंक को एक प्यार करने के लिए परिवार मिल गया। यहीं पे हमारी मूवी समाप्त होती है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हम आप लोगों की सेवा में ऐसे वीडियो लेके हमेशा आते रहें।